हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए जो अपना चैप्टर लाइट उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। और जो आज हमारा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, देखिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था। हमने वहाँ पर पता किया था कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो कन्वेक्स लेंस उसको नीचे क्यों मोड़ता है। मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाया था कि लाइट नीचे क्यों मुड़ी है, लाइट सीधी क्यों नहीं गई, ऊपर क्यों नहीं गई। आज मैं आपको बताता हूँ अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आए किस पर, कनकेव लेंस पर, तो लाइट कैसे जाएगी, सीधी जाएगी, नीचे मुड़ेगी या ऊपर मुड़ेगी या पास ही नहीं होगी, उसकी बात करेंगे हम। तो पहले हम सबसे पहले कनकेव लेंस बनाते हैं यहाँ पर। तो कनकेव लेंस हमने बनाया, मान लेते हैं ये कनकेव लेंस है, ठीक है बेटा, थोड़ा थिकनेस ज़्यादा रखनी है। उसके बाद मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये पॉइंट क्या था इसका, ऑप्टिकल सेंटर, अगर आपको याद हो ओ से लिखा था हमने, मिड पॉइंट ऑफ लेंस। और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाया, इसको थोड़ा लेंथ खींच लेते हैं इसकी ज़्यादा सी, ऐसे बना लेते हैं इसको, इधर भी इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है बेटा। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज करते हैं ये पॉइंट जो अपना है इसको मान लेते हैं पी पॉइंट, ये आपका एक्स पॉइंट मान लेते हैं और ये वाई। तो एक्स पी एक्स वाई का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है C1, ठीक है बेटा। इसको मानते हैं पी क्यू आर मानते हैं इसको, ठीक है बेटा। और इसको वाई एक्स वाई जेड को मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं। तो क्यू जेड आर का सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मान लेते हैं इधर है बेटा, ये C2 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक लाइट लेके आते हैं। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट आती है ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट आएगी यहाँ तक ऐसे। तो ये लाइट क्या करने वाली है, वो ये लाइट एयर से, ये एयर है और ये ग्लास है, क्योंकि ग्लास का बना हुआ प्रिज्म या प्लास्टिक का बना हुआ है, फिर बाहर क्या एयर है। तो लाइट क्या करेगी बेटा, एयर से ग्लास में जाना चाहती है। और जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो क्या होता है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो पहले तो इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट का नॉर्मल आपको याद है कि किसी भी सरफेस का नॉर्मल उससे सेंटर से जाता है, अगर वो कर्वेचर है तो इसका नॉर्मल कहाँ से जाएगा, इसके इस सेंटर से जाएगा बेटा। तो आपने क्या करना है, इसको सेंटर से ऐसे इसका नॉर्मल हमने ऐसे इसका पास कर दिया, ठीक है बेटा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इसका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल थोड़ा आगे और बढ़ा देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। ये इसका नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ये एन और ये एन डैश। तो एन डैश के यहाँ पर एन से एन डैश नॉर्मल है इस सरफेस का। तो अगर ये सरफेस ना होता बेटा, लाइट एयर में चलती है तो सीधी जाती। तो हम क्या करते हैं, लाइट कैसे जाती है अगर ये सरफेस ना होते, लाइट यहाँ से ऐसे जाती सीधी, ठीक है। अगर लाइट एयर से डेंसर में ना जाए तो लाइट कैसे रहती, लाइट सीधी रहती है ऐसे। बट रूल क्या कहता है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो लाइट को आपने क्या करना है, यहाँ से अब नॉर्मल की तरफ ऊपर है तो लाइट को क्या करना है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल करना है, नीचे नहीं मोड़ना बेटा। तो लाइट क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो यहाँ से लाइट क्या हो जाती है, मान लेते हैं ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। तो यहाँ से लाइट ऐसे मुड़ गई, ठीक है बेटा। ये बीच में जो लाइट मुड़ी है ये ऊपर की तरफ गई ऐसे थोड़ा सा। अब इस पॉइंट पर लाइट पहुंच गई। अब लाइट को क्या करना है, लाइट को डेंसर से एयर में आना है। किसमें से किसमें आना है, डेंसर से एयर में, या डेंसर टू रेयर बोल सकते हो आप, डेंसर टू रेयर में जाना है इसको। तो लाइट क्या करती है, अब बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बट इस पॉइंट का नॉर्मल अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इस सरफेस का सेंटर ये है। तो इस पॉइंट का नॉर्मल इस सेंटर से जाएगा। तो पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं, फिर से वही बातें दोहरानी पड़ रही हैं। इस पॉइंट का क्या करेंगे, हम यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे। तो आपको आना चाहिए नॉर्मल बनाना बेटा सभी को। तो ये क्या किया मैंने, इसका नॉर्मल बना दिया बेटा। और नॉर्मल क्या है यहाँ पर,
एम, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, एम और एम डैश, ये क्या इसका नॉर्मल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सरफेस ना होता तो लाइट सीधी निकल जाती, तो लाइट को सीधा जरूर निकालना बेटा ऐसे डॉटेड, ताकि आपको पता चल जाए लाइट को आपने किधर मोड़ना है, ऊपर मोड़ेंगे या नीचे मोड़ेंगे, अब बता देता हूँ। देखो बेटा, तो लाइट अगर ये सरफेस ना होता तो लाइट कैसे जाती है, यहाँ से ऐसे जाती, लाइट कैसे जाती बेटा, ऐसे जाती सीधी, ठीक है। बट रूल क्या कहता है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपकी लाइट कौन सी है, ये थी बीच में जो, ये तो पुराने वाली है, पीछे थी जो पहले आई थी। आपकी अब जो लाइट है वो ये है, ये जा रही है जो डॉटेड। अब इसको क्या करना है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करना है। नॉर्मल कौन है, ये है। अगर आपने लाइट को नीचे मोड़ा है तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी, तो आपने क्या करना, लाइट को यहाँ से ऊपर मोड़ देना है, और ऊपर जाएगी लाइट यहाँ से मुड़ के। तो आपकी लाइट कैसे निकलेगी यहाँ से, अगर हम बनाएं लाइट को, इस लाइट को छोड़ दीजिए, नॉर्मल था, इस सरफेस के इसको कट कर दिया मैंने यहाँ से थोड़ा सा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो लाइट कैसे हो जाएगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगी बेटा। इसका मीनिंग क्या हुआ, कनकेव लेंस क्या करता है। अच्छा इस डायग्राम को अगर आप इस पॉइंट पे आगे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या किया है। आपको डायग्राम कहाँ से देखना है, जब मैंने लेंस बनाना शुरू किया था वहीं उसी पॉइंट से पॉइंट को जोड़ते चलना है कि लाइट कौन सी है, तब आपको समझ में आएगा। नहीं आप गड़बड़ करोगे बेटा। मैं एक थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पर जिस पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ये नॉर्मल है, जिस पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ये क्या बेटा, नॉर्मल है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और जो डॉटेड लाइन है वो क्या हमारी, अगर लाइट सीधी जाती, इंसिडेंट लाइट एक तरह से मान के चल सकते हो आप कि लाइट विदाउट एनी डेविएशन, बट लाइट विद डेविएशन वो कौन है, सॉलिड लाइन, ये जो सॉलिड लाइन जा रही है, ठीक है। डॉटेड वाली क्या बेटा, डॉटेड वाले क्या नॉर्मल है, ये क्रॉस वाले। और डॉटेड क्या है, जो आपकी इंसिडेंट लाइट अगर ये सरफेस ना होते तो लाइट सीधी ऐसे निकल जाती, ठीक है बेटा। अब देखो क्या हुआ, कनकेव ने क्या किया, जब लाइट प्रिंस फ्लेक्स से पैरेलल आई उसने उसको ऊपर मोड़ा, ऐसे डाइवर्ज कर दिया, यानी कि अगर लाइट नीचे से ऐसे आती तो ऐसे मोड़ता, और ऊपर से तो ये लाइट को क्या करता है, ऐसे मोड़ देता है, तो ये लाइट को क्या करेगा, फैलाता है। कनकेव क्या, कन्वेक्स क्या करता था, कन्वेक्स में लाइट ऐसे आई थी उसने ऐसे मोड़ा था, नीचे से ऐसे आती तो ऐसे मोड़ता। तो आप बना सकते हो डायग्राम आप नीचे का भी, मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाना है। दोनों साइड का नॉर्मल ड्रॉ करो, कुछ नहीं, सिर्फ आपने रूल लगाने फिजिक्स के, जो मैं रूल समझा रहा हूँ आपको। ये मैंने डायग्राम अपनी मर्जी से नहीं बनाया बेटा, ये रूल ने बनवाया। ये डायग्राम मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है कि मैंने अपनी मर्जी से लाइटें मोड़ी हैं, ये रूल की वजह से मोड़ी है मैंने। रूल है ये कि जब लाइट एयर ग्लास आती है या ग्लास से एयर जाती है तो किधर मुड़ेगी, मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये भी बताया था कि ये ऐसे क्यों मुड़ती हैं जब हमने रिफ्रैक्शन किया था। तो अगर आप मेरे से नहीं जुड़ रहे हो, आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरी जो पहले वाली वीडियो बेटा उनको जरूर देखें, आपका जो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब देखिए वहाँ पर लाइट प्रिंस फ्लेक्स से पैरेलल आई थी तो फोकस से पास हो गई थी, यहाँ पर लाइट प्रिंस फ्लेक्स से पैरेलल आई ऐसे फैल गई, ये भी फोकस से पास हो रही है बेटा। बट ये इधर वाले साइड फोकस से पास हो रही है, उधर वाले साइड से पास हुई थी, वो रियल में पास हुई थी, ये वर्चुअल में पास होगी। देखो ऐसे इसको पीछे इंक्रीज करेंगे हम, आपकी लाइट क्या ओरिजिनल ये है, ऐसे इसके ऊपर हम रखेंगे अपना जो ये स्केल है उसके ऊपर रख देते हैं ऐसे, और अपना जो लाइट को ऐसे पास करते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसको इंटरसेक्ट किया, इसको क्या बोलेंगे हम, फोकस पॉइंट। तो अगर पेपर में आ जाए, वैसे पेपर में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता कि लाइट ऊपर क्यों मुड़ी है, लाइट नीचे क्यों मुड़ी है, इनका यूज़ नहीं करते हम। वैसे आपको मैंने सिखा दिया, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा बेटा, ठीक है ना, कि लाइट कन्वेक्स में नीचे क्यों मुड़ती है, कनकेव में ऊपर क्यों जाती है, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती बेटा। इसको क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है ये, कनकेव लेंस। इससे पहले हम कन्वेक्स कर चुके हैं, अगर किसी को कन्वेक्स देखना तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए, ठीक है। ये वीडियो नंबर 16 है, वो वीडियो नंबर 15 है, आप उसके अंदर जाके आप देखिए, लास्ट टॉपिक है, लास्ट में करवा के मैंने वो ऑफ किया उसको। तो ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। अब बात करेंगे हम, हमने रे डायग्राम बनाने इमेज फॉर्म में से जैसे मिरर में किया था, अब हम लेंस में करने वाले हैं वही काम सेम, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ रूल बना लिए कि जब लाइट प्रिंस फ्लेक्स से पैरेलल आएगी
अगर कन्वेक्स होएगा तो रियल में फोकस से पास हो जाएगी, कनकेव होएगा तो वर्चुअल में फोकस से पास होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा रूल क्या बनाया, अगर लाइट फोकस से आई ऐसे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही उस लेंस में होगा, अगर लाइट फोकस से पास हो तो क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। ये मिरर में भी थे बेटा, ये रूल थे। उसके बाद एक रूल क्या है यहाँ पर, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आए, अगर लाइट क्या आए ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या होती है बेटा, विदाउट एनी डेविएशन निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। यहाँ पर क्या होता है, अगर डायग्राम में यहाँ ये ओ वाला भी समझा सकता हूँ आपको, ठीक है ना, कि लाइट सीधी क्यों निकली है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, इसी डायग्राम खराब हो जाएगा, सारा डायग्राम ही मेरा बना हुआ, ठीक है ना, अच्छा डायग्राम बना हुआ है, वो इसको खराब करने, ठीक है, अलग से बना सकते हैं उसको कि ओ से लाइट सीधी क्यों जाती है, ठीक है ना, ओ से लाइट सीधी क्यों जाती है, ये भी सिखा सकता हूँ मैं आपको। क्या करना है आपने, देखिए यहाँ से लाइट आनी है ऐसे ओ के लॉन्ग, पहले थोड़ा नॉर्मल तरफ मुड़ेगी, जब यहाँ से बाहर निकले थोड़ा नॉर्मल से हमें जाएगी, तो क्या होती है, एक्चुअल में ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, उसको लगता है वो लाइट सीधी निकल गई, ठीक है ना। इसने थोड़ा नीचे मोड़ा, उसने थोड़ा ऊपर मोड़ दिया, तो जितना यहाँ से नीचे मुड़ी थी उस साइड से ऊपर मुड़ जाती है, तो सीधी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम आप खुद बना के देखना, ठीक है, रूल का यूज करना, इस पॉइंट का नॉर्मल इससे जाएगा, इस पॉइंट का नॉर्मल उससे जाएगा, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव डायग्राम बनेगा यहाँ पर, बट आप याद भी कर सकते हो कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है, फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जब लाइट प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर के लॉन्ग आए तो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। तो ये 3 रूल हमारे पास बन गए बेटा, ठीक है ना, 3 रूल पेपर में हमारे पास ये बन गए। रे डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास 3 रूल, ये काफ़ी है। अब हम इसके बाद रे डायग्राम सीख सकते हैं। उससे पहले पेपर में एक बार क्वेश्चन आ गया था बेटा, ठीक है ना, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, आप समझ गए होंगे, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है, बना लेना बेटा, अगर आप बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो कुछ, ठीक है। जितना आप काम करेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे बेटा, जितना आप काम कम करेंगे उतना कम सीखेंगे। रट्टे मारोगे तो रट्टे ही मारते रह जाओगे ज़िंदगी भर, कुछ नहीं हाथ आएगा। ये हम मान लेते हैं कनकेव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर वाला फोकस और इधर वाला सेंटर। अच्छा, ये बराबर भी हो सकते हैं बेटा, अगर आपके दोनों सरफेस एक जैसे हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही रेडियस के हैं, तो F और ये बराबर हो सकते हैं बेटा। F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सेम मानते हैं हम। अब देखो, एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है। अब लाइट आपने क्या करना है, बीच तक ऐसे मिड पॉइंट तक पैरेलल लेके आनी होती है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर मुड़ते थोड़ा सा नीचे मुड़ते, तो इसको मिड पॉइंट से मोड़ेंगे। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो क्या हो जाती है, ऐसे जाती है बेटा। यहाँ पर आप स्केल करके इस पे ऐसे इसको लाइन को ऊपर भेज सकते हो, तो पहला रूल। दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती तो ऐसे सीधी निकल जाती, ठीक है बेटा, ये दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या होगा, अगर लाइट फोकस से आए ऐसे लेंस पे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। समझ गए होंगे। ये 3 रूल एक बार पेपर में पूछ लिए गए थे कि कनकेव लेंस पर हम 3 रे डाल रहे हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी अलोंग ऑप्टिकल सेंटर, तीसरी अलोंग फोकस। ड्रॉ द रे डायग्राम आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो आपने रिफ्रैक्शन बताना था। जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई ऊपर की तरफ मुड़ गई, ऑप्टिकल सेंटर से आई सीधी निकल गई, फोकस से आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमने ये 3 डायग्राम बना दिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद इसको नोट कीजिए। ठीक है बेटा, आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे आप रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस आपने कैसे करना है। अब हम बात करते हैं रे डायग्राम की, ठीक है, इसको इरेज करते हैं बेटा। देखिए, रे डायग्राम का जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी बनेगा, ठीक है ना, लेंथी इसलिए होगा क्योंकि रे डायग्राम बनाने समझाने में आपको, ठीक है, उसको समझाने का तरीका मैंने बहुत आसान किया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, बड़े अच्छे से आप रे डायग्राम बना सकते हो, कभी भी गलत नहीं होंगे आपके रे डायग्राम। अगर आप बिल्कुल परफेक्शन से बनाएंगे, स्केल का यूज करके, पेंसिल का यूज करके बनाओगे, तो कभी भी गलत नहीं होंगे बेटा, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको, देखो मैंने इसके लिए कुछ ट्रिक बनाई हुई है रे डायग्राम बनाने के लिए, आप भी बना सकते हो, करके देख सकते हो, कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन
बाय कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में जैसे हमने कनकेव मिरर में किया था एज इट इज वही 6 केस है बेटा। ठीक है, कन्वेक्स लेंस बनाते हैं पहले, ऐसे बनाया। ठीक है बेटा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस पॉइंट, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे ये इसका तैयार हो गया हमारे पास। पहला केस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आती है बेटा। तो यहाँ लाइट हमने क्या किया, ऐसे आई पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, इन्फिनिटी से आ रही तो डॉटेड बना देते आप भी। दूसरी लाइट ऐसे ले आते हैं, ये भी ऐसे हाफ डॉटेड कर दिया इसको, और हाफ क्या सॉलिड है। ठीक है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी आपको साफ साफ पता है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल कहाँ से पास होगी? फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गई, तो आपकी इमेज कहाँ पर बन जाएगी? ऑब्जेक्ट की फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज एट एफ। इमेज कहाँ बन गई? फोकस पे बन गई बेटा। ठीक है, रियल में लाइट ने इंटरसेक्ट किया है, किसमें किया? रियल में, तो इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज। अब ये बातें बार बार लिखनी पड़ेगी, आपको पता है रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड भी है रियल भी, और साइज क्या? पॉइंट, छोटी सी बनेगी बेटा, पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज। ठीक है, तो ये पहला रे डायग्राम था। अब उसके बाद के जो रे डायग्राम करूंगा मैं, ये तो सबसे आसान था बेटा, इसके बाद के जो रे डायग्राम करूंगा मैं यहाँ पर, उसमें कैलकुलेशन से करेंगे काम। ठीक है ना, आपने मेरे साथ सीखते चलना है पॉइंट टू पॉइंट, सिर्फ कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा तरीका है रे डायग्राम करने का। कोई भी रे डायग्राम बना सकते हो आप, कोई याद करने की जरूरत नहीं कहाँ पर इमेज, अपने आप इमेज बनते चलेंगे जहाँ भी इसको बनना है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे ड्रॉ करना आपने? ऐसे नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर। कितना लेंथ लेने इसकी? 12 सेंटीमीटर नियर अबाउट इसकी आप लेंथ लेंगे। ठीक है बेटा, 12 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो, बट क्या करना, 12 से कम मत करना बेटा, गलत हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। ठीक है बेटा, हमने ऐसे बना दिया। उसके बाद मान लेते हैं आपने 12 सेंटीमीटर का कंसीडर किया इसको। ठीक है ना, कितना किया इसको? 12 सेंटीमीटर का। इसके मिड में एक पॉइंट लगाना है, वो पॉइंट कहाँ पर लगता है? 6 सेंटीमीटर पे। कहाँ पर लगेगा? 6 सेंटीमीटर पे, ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे। ध्यान रहे बेटा, स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट का मीनिंग होता है स्ट्रेट। थोड़ी बहुत ही अगर हो गई गलती तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक करने का, कैसे ठीक करेंगे इसको गलती से बचने का। उसके बाद क्या करना आपने, इस पर 2 मार्क लगाने बेटा। ये 6 पे है, इधर हम एक मार्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर पे, इधर लगाएंगे 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 2-2 का गैप छोड़ देंगे। उधर मार्क लगेगा 8 पे, और फिर दूसरा लगेगा बेटा 10 पे। समझ गए बेटा बात मेरी? ये जो हमने मार्क लगाए हैं F और C हैं, ये क्या यहाँ पर? F और C। ठीक है, ये बन गया आपका डायग्राम। क्या किया? एक एक्सिस ड्रॉ किया नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर का। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मिड पॉइंट लिया उसका 12 का 6, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उस पे से ऐसे, और 2-2 सेंटीमीटर पे मार्क कर दिए F और C को। मेजरमेंट करके करना सब कुछ। अब उसके बाद इसने क्या बोला कि पहला जो केस होता है हमारा, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। भाई जिसने रे डायग्राम मिरर के नहीं देखे हैं वो मिरर के रे डायग्राम जरूर देखे बेटा, क्योंकि यहाँ पर कुछ तरह में बियॉन्ड सी क्या होता है वो मैंने वहाँ पर बार बार बतानी पड़ेगी बेटा। यहाँ पर बियॉन्ड सी का मीनिंग होता है सी से थोड़ा इधर, इन्फिनिटी पर तो उससे थोड़ा आगे ले आए, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करना, आपने यहाँ पर रख देना ऐसे। देखो हर एक काम मेजरमेंट से करना है बेटा, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया। ठीक है, कितना लेंथ लेना है इसका ऑब्जेक्ट का? हाइट 1 सेंटीमीटर नियर अबाउट, ज़्यादा हाइट मत लेना, 1 ही रखना, डायग्राम अच्छा बनेगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। उसके बाद पहले लाइट कैसे आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे ऐसे,
अच्छा एक बात बता देता हूँ बेटा आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है बिल्कुल एग्जैक्ट, मेरे को दिख रही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। कईयों की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगी, थोड़ा सा ऊपर मुड़ जाएगी, थोड़ा सा नीचे मुड़ जाएगी। इस चीज़ से बचने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेना। यानी कितना करना आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का हाइट एक तरह से आप यहाँ पर कंसीडर कर लेना, ताकि ये इसके पैरेलल दोनों पॉइंट को मिला देना। तो क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से। अगर ये कन्वेक्स मानोगे तो नीचे वाला इस वाले फोकस से, अगर मैं इसको कनकेव मानता इस लाइट को कैसे मोड़ता है, यहाँ से इस लाइट को यहाँ से ऐसे मोड़ देता और वर्चुअल इसमें फोकस से पास कर देता। तो क्या हो गया, यहाँ से ये इस फोकस से पास हो गई। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे सभी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर पे लगाया था, ये है बेटा ऑप्टिकल सेंटर आपका। क्या है ये, ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी रे कहाँ से लेके आनी है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे लेके आएंगे ऐसे। ऑप्टिकल सेंटर से ही क्यों, क्योंकि आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से लाइट क्या होती है, सीधी जाती है। ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से क्या करती है, लाइट स्ट्रेट जाती है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट निकाल दिया। दोनों ने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी इमेज बन गई ये ए बी, ये ए डैश, ये बी डैश। आप कहेंगे लेंस कहाँ पर है, ये रहा लेंस, देखो लेंस बना दिया, ये लेंस है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे डायग्राम करेंगे तो आपका डायग्राम कभी भी गलत नहीं होगा। ये इमेज देखो छोटी बनी है, बिटवीन एफ एंड सी बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, आपने सारा नेचर भी बता दिया यहाँ पर, और लेंस का डायग्राम भी बना दिया। अब क्या करना, आपने सी पे रखना है। सी कहाँ पर है, ये रहा 2 पे, अपने आप उधर सी पे बनेगी इमेज। अगर आप एग्जैक्ट बनाएंगे उसके बाद सी से सी और एफ के बीच में रखना है, आपकी इमेज अपने आप सी से उधर जाएगी। बस 2 ही रे डायग्राम ड्रॉ करने आपने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकाल, जहाँ पर भी मिले अपने आप मिलेंगे बेटा, आपको धक्के से नहीं मिलाना। ठीक है, तो ये इमेज कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, छोटी भी है बेटा। कैसी इमेज है ये, छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। तो मैं अभी ये एक ही डायग्राम करूँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद की जो आपको डायग्राम है आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, आप मेरे को भेजेंगे, उनको करके सेंड करना कमेंट सेक्शन में। आप अगर पिक डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर उस पर भेज सकते हो अपने जो डायग्राम बनाओगे आप। ठीक है, आगे के जो केस हैं। ओके बेटा, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी। ठीक है बेटा, लाइक कीजिए। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।